नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विप्लव विश्वास एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि सैनिटाइजर कितना हानिकारक है। क्या सैनिटाइजर का ज़्यादा यूज़ करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा। हम सभी को पता है कि अब हमारे देश में सभी जगहों पर धीरे धीरे लॉकडाउन खुला जा रहा है। ऑलमोस्ट अधिकतर दुकानें खुली जा रही हैं, ऑफिसेस खुल रहे हैं, अदर सर्विसेज चालू हो रही हैं। ऐसे में हम विशेष ध्यान रखें, हम ये ना भूलें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और अभी कोरोना विस्फोट होने का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। तो दूरी बनाए रखें, सबसे जरूरी चीज है दूरी बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स ये सब सेकेंडरी है, सबसे पहले दूरी बनाए रखें। अभी जब देश के कई हिस्सों में ग्रीन जोन घोषित हुआ था, जहाँ पे कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं था या फिर वहाँ पे एक महीने से कोई कोरोना का नया केस नहीं आया था, ऐसे हिस्सों को ग्रीन डिक्लेयर करने के बाद कुछ समय बाद वहाँ ढील दे दी गई, वहाँ दुकानें खुलने लगी, वहाँ पे सर्विसेज चालू हो गई। पर लोगों ने वहाँ पे गलती यही की, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। लोग साथ में झुंड बनाकर घूम रहे थे, दुकानों पे भीड़ लगा रहे थे, साथ बैठ के पंचायत तक कर रहे थे, बातचीतें कर रहे थे। और अब देखने में आ रहा है कि उन हिस्सों में फिर से कोरोना केसेस मिलने लगे हैं, काफी ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, कुछ हिस्सों में डेथ तक रिपोर्ट हुई है। इसलिए आप इन भ्रांतियों में ना आए कि कोरोना पहले से कमजोर हो गया है या हमारी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ रही है तो अब हमें कोरोना का उतना इफेक्ट नहीं आएगा। मन में डर नहीं रखना है, पर सावधानी भी नहीं छोड़ना है ना। अति उत्साह भी ठीक नहीं है, तो दूरी बनाए रखें, जितना कम हो उतना करके बाहर जाएं। बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना जाएं। अब हम हमारे जो आज के टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। सैनिटाइजर का पहले तो हम समझे कि यूज कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अगर यूज करने की हम बात करें तो अगर आपके हाथों में कोई ग्रीजी सब्सटेंस लगा हुआ है, कोई चिकना सब्सटेंस ऑयल वगैरह लगा हुआ है, नीच लगा हुआ है, ऐसे में आप सैनिटाइजर का यूज ना करें, क्योंकि जब ऑलरेडी एक ग्रीस की लेयर है उसमें सैनिटाइजर काम नहीं करेगा, उल्टा और बैक्टीरिया वायरसेस में चिपकने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा ऐसी स्थिति में डिटर्जेंट, लिक्विड सोप या सोप से हैंड वॉश करें, वो ज्यादा बेटर है, ना कि सैनिटाइजर यूज करें। अब अगर हम सैनिटाइजर की बात करें तो सैनिटाइजर सभी बैक्टीरिया वायरसेस को मार देता है या उनको इफेक्ट नहीं करने देता, ये भी एक भ्रांति है। कुछ सर्टेन वायरसेस ऐसे हैं जो सैनिटाइजर यूज करने के बाद भी आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं, है ना। पर हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि कोरोना के प्रति, कोविड-19 के प्रति सैनिटाइजर इफेक्टिव है, पर ना कि सभी वायरसेस में। अब सैनिटाइजर के बेस की हम बात करें तो इसमें बेस यूज होता है, दो तरह के बेस यूज होते हैं मोस्टली। एक है अल्कोहल, दूसरा है ट्राइक्लोसन। अल्कोहल सैनिटाइजर्स में जो यूज होता है वो होता है करीब 70 to 80%। और जैसा कि अल्कोहल का नेचर हमें पता है कि ये हाईली इन्फ्लेमेबल बताता है, जो ज्वलनशील होता है, इवेपोरेटिव होता है, बहुत जल्दी ये उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम अल्कोहल का बार बार यूज करते हैं हमारे हाथ पे, स्किन पे, ये हमारे स्किन को भी ऑक्सीडाइज करता है, हमारी स्किन बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, व्हाइट होकर के फटके निकलने लगती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रकृति ने, इस नेचर ने हमें, हमारे शरीर को, हमको बचाए रखने के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण दिया है, जिसे हम बोलते हैं त्वचा या स्किन या एपिथेलियम। ये जो है, ये एपिडर्मिस जो होती है, ये जो लेयर है हमारी, ये हमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस के पेनिट्रेशन से, वो सीधे शरीर के अंदर ना आए, उससे बचाती है। पर बार बार अल्कोहल के यूज से, सैनिटाइजर के यूज से ये स्किन डैमेज होती है और बैक्टीरिया, वायरसेस को वो जगह मिल जाती है कि वो डायरेक्ट आपके शरीर में एंटर हो सके, तो ये डैमेज कराता है। दूसरा जो सैनिटाइजर आता है ट्राइक्लोसन बेस्ड, जिसमें अल्कोहल नहीं होता, मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जेल फॉर्म में जो आता है उसमें वही यूज होता है। ये एक तरह का बैक्टीरियासाइड है, पेस्टिसाइड्स में यूज होता है। ये बहुत खतरनाक होता है, ये डायरेक्ट आपके स्किन से एब्सॉर्ब होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ये एब्सॉर्ब होता है तो ये आपके लीवर, थायराइड, आपके अंदर हार्मोन, आपके नर्वस सिस्टम, इन सभी को ये डैमेज कर सकता है, इवन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। तो आप सैनिटाइजर का प्रयोग जितना कम कर सके उतना अच्छा है।
उसकी जगह आप हाथ धोना साबुन से इसकी प्रवृत्ति करें। दूसरी जो एक हैबिट होती है कुछ लोगों की, उनको लगता है कि जैसे मैंने ट्रैवल करते हुए कई बार देखा है ट्रेन में भी कि खाना खाने के पहले छोटा सा एक बॉटल कैरी करते हैं सैनिटाइजर का, थोड़ा सा हाथ में लेते हैं, रगड़ते हैं और उससे फिर खाना पीना शुरू करते हैं। ये भी बहुत गलत है। ऐसा करके वही केमिकल्स, उसमें अदर प्रिजर्विंग केमिकल्स है जो आपको डैमेज कर सकते हैं, वो आप सीधे आप खाने के साथ अंदर ले रहे हो। तो इस प्रवृत्ति से भी आप बचें। खाना खाने के पहले हमेशा साबुन पानी से हैंड वॉश करें। अगर आपने वैसे भी सैनिटाइजर यूज किया हुआ है और उसके बाद आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो हमेशा पहले हैंड वॉश करें अच्छे से, उसके बाद आप खाना खाएं। इवन अगर आप कहीं पे सैनिटाइजर यूज कर भी रहे हैं और उसके बाद आपको जब भी मौका मिले आप तुरंत पानी और सोप से अपने हाथ को अच्छे से धोएं। जितना जल्दी सैनिटाइजर के केमिकल को हाथ से निकाल सके उतना अच्छा है। इस बात का विशेष ध्यान। बच्चों में भी सैनिटाइजर का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। आज हम बच्चों को बचाए रखने के लिए, बट ऑब्वियसली सभी पेरेंट्स, सबको लगता है कि हमारे बच्चे ज्यादा सुरक्षित रहें, तो उनमें भी एक हैबिट डाल रहे हैं, उनको बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं। वो आदत डाल रहे हैं कि बेटा बार बार आप सैनिटाइजर यूज करो, बाहर कभी जा रहे हो तो ये यूज करना है, घर में भी आपको ये यूज करना है। इसकी वजह मैं कहूँगा आप उनको ये आदत डालें कि पहले देखें अगर आपके पास साबुन पानी सोप वगैरह है तो वो यूज करें, उसके बाद सैनिटाइजर यूज करें। क्योंकि बच्चों में ये दो तरफा नुकसान करता है। पहली बात, अल्कोहल की ज्यादा मात्रा, उनमें भी अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन करा सकता है, उसके विषैले प्रभाव हो सकते हैं, उनके ब्रेन पे, उनके नर्वस सिस्टम पे असर कर सकता है और बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी ये उनकी इम्यूनिटी को डैमेज करता है। क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। इम्यूनिटी डेवलप ऐसी होती है कि आप बाहर से जो खाते पीते हैं, जो आप सांस लेते हैं, सांस के साथ आप अरबों बैक्टीरिया अंदर लेते हैं और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी अपनी प्रतिरक्षा, हमारी इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज करते हैं तो ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा है बॉडी का, ये कम होने लगता है, ये इम्बैलेंस होने लगता है और इसी के इम्बैलेंसमेंट की वजह से आपके अंदर का जो इम्यूनिटी है वो भी इम्बैलेंस होने लगती है, वो भी सप्रेस होने लगती है, या सप्रेस तो नहीं, मैं कहूँगा डेवलप नहीं हो पाती है ठीक से। ऐसे में अगर कोई टिपिकल वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आता है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स, उसके एडवर्स, उसके डैमेजेस आपकी बॉडी में ज्यादा हो सकते हैं। तो सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा यूज करने से ये नुकसान भी होता है। अब अगर हम बात करें तो सैनिटाइजर में बहुत से सिंथेटिक कंपाउंड्स भी मिलाए जाते हैं खुशबू वगैरह के लिए, जो कि बहुत ज्यादा विषैले होते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके लिवर किडनी को भी डैमेज करते हैं, आपके हार्मोनल एंडोक्राइनल सिस्टम को भी डैमेज करते हैं, आपके बॉडी के डेवलपमेंट को भी गड़बड़ करते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें, ये तो सैनिटाइजर से होने वाले डायरेक्ट नुकसान थे। अब सैनिटाइजर की जो प्रॉपर्टी है अल्कोहल वाली अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। अगर आपने सैनिटाइजर यूज किया है, आपके हाथों में सैनिटाइजर लगने के बाद भले ही वो सूख जाता है पर उसका इफेक्ट नहीं जाता। ऐसे में अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कुछ आग का काम है, स्पार्क्स वगैरह या किचन वगैरह में, तो आपका शरीर आग पकड़ सकता है, या वो हिस्सा जहाँ पे सैनिटाइजर किया गया वो हिस्सा आग पकड़ सकता है। तो कभी भी ऐसी जगहों में, स्पेशली किचन वगैरह में जाने से पहले अगर आपने सैनिटाइजर यूज किया तो उस हिस्से को अच्छे से वॉश करें, तभी किचन में एंटर करें। इवन जहाँ पे भी कुछ आग जैसी चीजें यूज में प्रयोग में होती हैं वहां से सैनिटाइजर को काफी दूर रखें, वहां पे आसपास सैनिटाइजर ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें तो अभी बहुत से मैं डिवाइसेस देख रहा हूँ जिसके अंदर सैनिटाइजर में स्प्रे वगैरह, ऑटोमेटिक स्प्रे निकलने लगता है, स्पेशली लोग कार के लिए वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब ये टेंडेंसी भी बहुत गलत है, ये प्रवृत्ति भी बहुत गलत है, क्योंकि जब आप कार में ये स्प्रे करते हो, ऑलरेडी ये केमिकल है जिसके इतने सारे मैंने नुकसान आपको बताए हैं अभी, इसको आप इनहेल कर रहे हो और कार में आपने विंडो लगाया, ऐसी ऑन किया, मतलब आपने कार को एक गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आपकी कार नहीं है तो उसके जो नया प्लास्टिक होता है वो और ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके साथ और ज्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स बनते हैं, तो ये आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसी जगहों पे सैनिटाइजर का प्रयोग करने से बचें। अब लास्ट में अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग सैनिटाइजर का यूज मास्क को क्लीन करने के लिए भी करते हैं। अभी तो मैंने जितने इफेक्ट बताए, ये तो आपने हाथ में लगाया या कहीं स्प्रे किया उससे, अब तो आपने डायरेक्ट मास्क में स्प्रे किया या क्लीन किया सैनिटाइजर से, इसको आप सीधे नाक के पास लगा रहे हैं और सीधे आप फिर वही टॉक्सिक गैसेस इनहेल कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। इसका ऐसे प्रयोग बिल्कुल ना करें। मास्क को प्रॉपर डिस्पोज करें और नया मास्क ही यूज करें, ऐसी गलती ना करें। और अगर आप वॉशेबल मास्क यूज करते हो
तो उसको डिटर्जेंट से ही वॉश करें, सैनिटाइजर का बिल्कुल यूज ना करें। सो ये कुछ जानकारियां थी। मेरे ख्याल से ये जानकारियां आप सभी के लिए काफी हद तक आपको सुरक्षित रखेंगी, आप सभी के लिए लाभदायक होंगी। आप इनका अनुसरण करें, सैनिटाइजर का प्रयोग कम से कम करें। हमेशा हाथ धोने की प्रवृत्ति को, डिटर्जेंट या लिक्विड से, साबुन से हाथ धोने की प्रवृत्ति को प्राथमिकता दें। सैनिटाइजर को सेकेंडरी लेवल पे रखें, सोच समझ के प्रयोग करें। अपने आप को, दूसरों को, अपने परिवार को सुरक्षित स्वस्थ रखें, दूरी बनाए रखें। अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं, अनावश्यक भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।